So, hello traders, welcome back new fresh weekly market एनालिसिस वीडियो। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते और अगले हफ्ते ऑल ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट है, क्या उसका व्यू पॉइंट होने वाला है, किस तरह का मूवमेंट देने वाला है, इसी वीडियो में वो सब बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करके अच्छे से शांति से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो ये जो चार्ट है गोल्ड का वीकली बेसिस एक चार्ट है। गोल्ड कभी भी ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया, कभी भी इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस जोन के ऊपर तो गया, बहुत सेलिंग प्रेशर आया, फिर ये हफ्ते ने एक काइंड ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया और इस हफ्ते में काइंड ऑफ ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई है, इस हाई को भी ब्रेकआउट करके इस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम के बात किया जाए, देखिए गोल्ड का ये जो चार्ट है आवरली बेसिस पे चार्ट है, ये है डेली, ये है वीकली और ये जो चार्ट है मंथली। देखिए गोल्ड लगभग अपने ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस जोन है उस जोन के आसपास है और इसका जो RSI वैल्यू भी है 60 के आसपास है। मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में गोल्ड का प्राइस जा सकता है। अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, जो मेरे को अभी तक का जो प्राइस एक्शन देख के लग रहा है, गोल्ड इधर से एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, ठीक है। तो गोल्ड के बाद हम लोग बात करेंगे सिल्वर भी अपने देखिए एक ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस जोन है। लगभग सिल्वर का जो प्राइस एक्शन है जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न है। इसका अगर कुछ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बात किया जाए, देखिए सिल्वर फ्यूचर्स, सिल्वर इज काइंड ऑफ अंडर प्रेशर। गोल्ड का तरह आउट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया सिल्वर इज काइंड ऑफ अंडर प्रेशर। वीकली बेसिस पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है और देखना होगा। और डेली बेसिस पे भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। देखना होगा अगर सिल्वर का प्राइस पैटर्न गोल्ड के तरह, गोल्ड मतलब थोड़ा बहुत बुलिश है, गोल्ड थोड़ा बहुत बुलिश है, मगर सिल्वर इस अंडर परफॉर्मिंग एसेट। तो सिल्वर का जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस पैटर्न मेरे को लग रहा है, सिल्वर इस काइंड ऑफ बेयरिश टू कंसोलिडेशन जोन के लिए इस हफ्ते के लेके जनवरी की 15 मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिल्वर एक साइडवेज मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे BTC जो बिटकॉइन है। बिटकॉइन लगभग अपने मैं बार बार बता दिया, अगले हफ्ते मैंने बता दिया था, ये जो जोन है ये जो जोन है जो 46,687 से लेकर 48,000 का ये जो राउंड लेवल है, लगभग एक काइंड ऑफ शॉर्टर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसी हफ्ते वही प्राइस पैटर्न को फॉलो कर दिया, मतलब इस जोन के ऊपर ओपन तो हुआ, ओपन होके फिर नीचे आ गया, फिर एक जिगजैग मूवमेंट बिटकॉइन ये जो एसेट है ये शो कर रहा है। इसका अगर कुछ मल्टीपल टाइम फ्रेम बात किया जाए, बिटकॉइन BTC अगेन USD, देखिए मैंने बता दिया था ये जो जोन है इस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा और डेली टाइम फ्रेम इस काइंड ऑफ डबल टॉप बटन फॉर्मेशन होगा। अगर इसके नीचे इसका ये जो लो है 41,100 का जो लो है, इस लो को अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो BTC में हम लोग एक फ्रेश स्विंग ट्रेड शॉर्ट कर सकते हैं। BTC में लेवल होगा 41,000। अगर इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखें, इसका ये जो टाइम फ्रेम में लगभग इस जोन के नीचे फ्रेश शॉर्ट सेल करना 43,000
का 300 के नीचे शॉर्ट सेल करना और टारगेट होगा ये जो स्विंग ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इस जोन के आसपास टारगेट लेके हम लोग बिटकॉइन में चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे USD अगेन INR। इसको चेंज करके क्लिक कर देता हूँ। देखिए USD अगेन INR अपने ऑल टाइम रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम रेजिस्टेंस जोन के है। इस जोन के आसपास एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर है। देखना होगा क्या ये इसको कंटिन्यूस करता है, कंटिन्यूएशन में कब जाएगा, मतलब इस सेलिंग कंफर्मेशन कब होगा, जो लगभग ये जो लो है 82 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है हम लोगों को, तो USD अगेन INR का थोड़ा बहुत प्राइस पैटर्न इधर से चेंज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉलर इंडेक्स, जो सबसे मेजर सबसे मतलब फाइनेंशियल मार्केट का एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है डॉलर इंडेक्स। DXY अपने ऑल टाइम जो वीकली बेसिस एक सपोर्ट जोन में है और इस जोन को बहुत टाइम से रिस्पेक्ट किया। देखिए इस जोन को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ये जोन में भी रिस्पेक्ट किया, ये जोन के रिस्पेक्ट करके बहुत अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया। इस जोन को रिस्पेक्ट मिल सकता है, ठीक है। इधर डॉलर इंडेक्स में एक प्राइस पुल अप होने की जो में प्रोबेबिलिटी इधर है, इधर से प्राइस पुल अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है डॉलर इंडेक्स में। तो इसी हफ्ते से लेके जनवरी का फर्स्ट वीक तक प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत एक बेयरिश स्पेस में ऑल जो वर्ल्ड जो स्टॉक एक्सचेंजेज है जा सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इधर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में बात किया जाए, देखिए DXY का मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए डॉलर इंडेक्स लगभग अपने ये जो रेजिस्टेंस जोन है और RSI ऑन वीकली टाइम फ्रेम 40 के नीचे है, जो बहुत एक ओवर सोल्ड माना जाता है, ठीक है। और वीकली बेसिस पे एक प्राइस एक्शन है, प्राइस सपोर्ट भी है, तो डॉलर इंडेक्स इधर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन, दिस प्राइस पैटर्न, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स के इधर से एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे US 10 ईयर जो यील्ड कर्व का रेट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए ये अपने एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक जोन पे है, मतलब CPI जोन पे, जो चेंज इन पोलरिटी कहते हैं। ये जोन में जब डॉलर इंडेक्स US गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड रेट इस प्राइस ये जो प्राइस लेवल है, इस प्राइस को बहुत रेस्पेक्ट करता है। इस जोन के आसपास आया था, बहुत एक अच्छा खासा रैली मिला, फिर इस जोन में इस जोन को टेस्ट करने आने वाला है। तो देखना होगा इसी हफ्ते ये जोन के नीचे एक काइंड ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। याद रखना किसी भी जो ट्रेंड है, ट्रेंड के जो अगर मान लीजिए एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के ऊपर इस जोन में अगर कुछ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और उस डोजी का लो ब्रेक कर देता है, तो ये जो प्राइस पैटर्न इस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट डाउन ट्रेंड में है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के जो मेजर बटन पे अगर कुछ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया और डोजी का भी हाई ब्रेकआउट कर दिया, तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका रिवर्स मतलब अप ट्रेंड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इधर से US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड रेट है इस जोन सपोर्ट जोन के आसपास है। इधर से डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, अगर इसका हाई ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है तो लगभग हम लोग इस US गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रेट में एक अच्छी खासी एक अप ट्रेंड, एक अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। अगर इधर से US गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड रेट की अगर बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा तो ऑल ओवर इंडियन मार्केट, ऑल ओवर जो
रिस्की एसेट है, मतलब स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, उसके प्राइस भी घटेगा। ठीक है, इन्वर्स को रिलेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स का अगर बात किया जाए, देखिए डाउ जोन्स सिंपल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके इस जोन के ऊपर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन बना दिया। मैंने बता दिया डोजी का साइकोलॉजी पॉइंट क्या होता है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्मेशन कर दिया। देखना होगा इस हफ्ते मार्केट का क्या हालचाल है, मार्केट किस तरफ जा सकता है। अगर इधर से डाउ जोन्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग करते हैं, डाउ जोन्स लगभग अपने जो बता दिया ऑल टाइम हाई के आसपास है, और इधर से आवरली बेसिस पे एक आवरली बेसिस पे एक सॉलिड सेलिंग प्रेशर आया। देखना होगा ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस करता है कि नहीं करता। 37,100 का जो राउंड लेवल है, इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है आवरली बेसिस पे, तो हम लोग एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाउ जोन्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। और मेरा जो मतलब जो प्राइस एक्शन मेरे को लग रहा है, तो डाउ जोन्स इधर से ऑल टाइम हाई के आसपास है, इधर से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लेके फिर अगर ऊपर जाता है तो अच्छा खासा ट्रेंड होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नैस्डैक, जो अमेरिकन आईटी इंडेक्स है। अमेरिकन आईटी इंडेक्स भी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, स्टिल एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो इधर से हम लोग थोड़ा बहुत प्राइस को पुल बैक हो सकता है, इधर से प्राइस एक पुल बैक ले सकता है। ठीक है, S&P 500 भी सेम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई को फिलहाल ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद शंघाई का भी बात नहीं कर पाया, तो अच्छा शंघाई अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, ऑल टाइम लो के आसपास है। इधर से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। इधर हैंगसेंग भी सेम अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। ऑस्ट्रेलियन 200 जो इंडेक्स है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एक कंसोलिडेशन जोन पे खड़ा हुआ है। जो जापान का इंडेक्स है, जो निक्की है, निक्की अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई पे है। और इधर से प्राइस मतलब बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको अगर मेजर करें तो कितनी दिन का कंसोलिडेशन है, लगभग 27, लगभग 182, मतलब लगभग 4 महीने से ये मतलब 6 महीने ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे UK 100, जो लंदन के इंडेक्स है। फिटसी लगभग अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है, और इस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर के लेवल ओपन हुआ, मगर ऊपर के इस लेवल के नीचे कभी भी ऑन वीकली बेस इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेस, जो पेरिस का इंडेक्स है। पेरिस का भी इंडेक्स अपने ये जो जोन है, इस जोन के नीचे एक काइंड ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया सेस, जो पेरिस का इंडेक्स है। यूरो भी सेम, थोड़ा कुछ खास नहीं है। हाँ, खास यही है कि इस जोन को वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट मिल चुका है, और इधर एक शूटिंग स्टार, और उसके बाद एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। डैक्स भी सेम, डैक्स देखिए वीकली बेसिस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलकर इस जोन के नीचे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ऊपर के जोन से बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसका अगर डैक्स का अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, डैक्स का अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम देखें, वीकली बेसिस पे एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इधर शो कर चुका है। मतलब इधर से थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडरेशन, थोड़ा बहुत एक बेयरिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कच्चा तेल का भाव। ब्रेंट ऑयल लगभग अपने ये जो वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट जोन है, जो 73 डॉलर पर बैरल, ये जो जोन है, इस जोन को इस काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट लिया तो इस जोन के आसपास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसको कॉन्फर्मेशन मिला कब,
ये जो किंग साइज कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है, तो इसका कंफर्मेशन मिल चुका है। तो इधर से कच्चे तेल का भाव में हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे रिकअप करने के बाद हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या प्राइस पैटर्न, क्या प्राइस एक्शन हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। देखिए, तो निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी बहुत अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम पे है और हाई पे है। और ये जो इस काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, हम लोग अगर कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा बहुत जानते हैं, इस काइंड ऑफ हैंगिंग मैन अगर निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाए, देखिए निफ्टी 50, हाँ देखिए निफ्टी को अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाए, इस जोन के नीचे एक सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर को कब कंटिन्यूएशन मिलेगा? ये जो सेलिंग प्रेशर आया, अगर इसको कंटिन्यूएशन में जाना होगा तो ये जो 21,200 का लेवल है ना, इस जोन के नीचे कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, रेड कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी बेयरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होना चाहिए। ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग लगभग इस जोन को खींच सकते हैं, जो 20,772 से लेकर 20,800 का ये जो राउंड लेवल है, हम लोग इस जोन के आसपास निफ्टी को शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। मतलब कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन जब मिलेगा ये जो मेजर कंसोलिडेशन जोन है, जो 21,240 से लेकर इस जोन के नीचे अगर कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो लगभग हम लोग इस जोन के लिए टारगेट लेकर चल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। डेली भी सेम एक सेलिंग प्रेशर आया। इस सेलिंग प्रेशर कब कंटिन्यूएशन में जाएगा? जब ये जो रेड कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो अगर सेलर इस जोन पे एक्टिव होता है तो लगभग हम लोग ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो 20,800 लेवल के आसपास है, इस जोन तक हम लोग निफ्टी में शॉर्ट सेल करके चल सकता है। तो जो इंटरमीडिएट और प्राइमरी ट्रेंड है, देखिए प्राइमरी ट्रेंड तो निफ्टी का ऑफ है और इंटरमीडिएट ट्रेंड भी निफ्टी का ऑफ है। शॉर्टर टाइम पे मतलब डेली और आवरली बेसिस में निफ्टी में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकता है। कब होगा? ये जो लेवल है इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन अगर मिलता है तब। अगर इसको आवरली बात करें, देखिए हाँ, ये जो जोन है इस जोन के नीचे अगर निफ्टी ब्रेकडाउन मिलता है तो लगभग हम लोग इस जोन तक टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी। उसके बाद हाँ देखिए बैंक निफ्टी भी सेम। बैंक निफ्टी तो मतलब एक प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है। देखिए पहला टॉप, एक डबल टॉप है, पहला टॉप, सेकंड टॉप, और ये जो निकलाइन है, अगर इस निकलाइन को ब्रेक डाउन करते नीचे के लिए तो लगभग हम लोग मतलब 46,430 के आसपास बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। इधर से एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न इधर फॉर्मेशन हो चुका है। मंडे को अगर किसी भी रीज़न के कारण इस जोन के नीचे ओपन होता है तो लगभग हम लोग इस जोन को कैप्चर करके चल सकते हैं, जो लगभग 1% मतलब 2% के आसपास है। लगभग 822 पॉइंट का एक शॉर्ट सेल हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट और प्राइमरी बेसिस पे नहीं है, इसका बेस ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर बैंक निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाए, देखिए बैंक निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर किया जाए, देखिए लगभग प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो डेली बेसिस पे है। और अगर डेली बेसिस और आवरली बेसिस पे लगभग सेलिंग प्रेशर हम लोग इधर से एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है। लगभग आवरली बेसिस पे इस जोन के नीचे, लगभग ये जो जोन है 47,283 जोन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग एक कंसोलिडेशन से लेके एक बेयरिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में कैप्चर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जो रिकअप है
अगर इस वीडियो का अगर कंक्लूशन आप लोग चाहते हो, यही कंक्लूशन है। पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है, पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट है, सारे एक कंसल्टेशन फेस में जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दिसंबर का एंड है, जनवरी का स्टार्ट है, तो इस टाइम फ्रेम में सारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एक साइडवेज मोमेंटम प्ले करता है। ठीक है, तो अच्छे से ट्रेड करना, मतलब अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना। ठीक है, तो अगर कुछ हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।